विज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक देखिएगा। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापाराः सह सखिभ्याम शकुंतला। ततः इसके पश्चात यथोक्त व्यापाराः पूर्वोक्त कार्य करती हुई अर्थात पादपों को सींचती हुई सखिभ्याम सह दोनों सखियों के साथ शकुंतला प्रविशति शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला शकुंतला कहती है इतः सख्यौ इधर आओ सखियों इधर आओ। अनसुईया अनसुईया कहती है हला शकुंतले हे सखी शकुंतला ततो अपि तात कश्यपस्य आश्रम वृक्षकः प्रियतरा इति तर्कयामि। तात काश्यपस्य पिता जो काश्यप हैं उनको आश्रम वृक्षकः आश्रम के जो वृक्ष हैं तो अपि प्रियतरा तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। इति तर्कयामि मैं ऐसा समझती हूँ। येन नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूरणे नियुक्ता। येन जिसने नवमालिका के पुष्प के समान पेलवा अपि सुकोमल भी त्वम तुमको एतेषाम आलवाल पूरणे इन पौधों के आलवाल क्यारियों के भरने के लिए नियुक्त किया गया है। शकुंतला शकुंतला कहती है न केवलम तात नियोगेव अस्ति मे सोदर स्नेहो अपि एतेषु। न केवलम तात नियोगेव केवल पिता की आज्ञा ही नहीं है मे सोदर स्नेहो अपि एतेषु अस्ति मेरा भी इन पौधों पर सहोदर जैसा स्नेह है। इति वृक्ष सेचनम रूपयति यह कह करके पौधों को सींचने का अभिनय करती है। राजा आत्मगतम मन ही मन कहता है कथम इयम सा कण्व दुहिता तो क्या यह वही कण्व पुत्री शकुंतला है। असाधु दर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः या इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते। खलु वास्तव में तत्र भवान काश्यपः महर्षि जो कर्ण हैं असाधुदर्शी बड़े विवेकहीन हैं। या इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते जो कि इस शकुंतला को आश्रम के कार्य में नियुक्त कर रहे हैं। इदं किल व्याज मनोहरं वपुस्तपः शमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेतुं ऋषिर्व्यवसयति। यह ऋषि जो ऋषि कण्व अव्याज मनोहरम स्वभाव से सुंदर इदं वपुः इस शकुंतला के शरीर को किल खेद है कि तपः शमम तपस्या के साधन योग साधयितुम इच्छति बनाने के लिए इच्छा करता है। सह वह ऋषि ध्रुवम निश्चय ही नीलोत्पल पत्र धार्या नील कमल के पत्ते की धार से शमीलताम शमी वृक्ष की लता अर्थात शाखा को छेदुम काटने के लिए व्यवसयति प्रयत्न करता है। शमी वृक्ष को अग्निगर्भ कहते हैं और वह अति कठोर होता है। तो शकुंतला के नवमालिका के समान सुकोमल शरीर से तपस्या जैसे कठोर कार्य को करवाने वाले महर्षि कर्ण अदूरदर्शी हैं। वह तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि नील कमल के पत्ते की कोमल धार से शमी वृक्ष की कठोर शाखा को काटने का प्रयत्न किया जाता है। वस्तुतः यह असंभव कार्य है। भवतु पादप अंतर्हित एव विश्रब्धम तावत एनाम पश्यामि। भवतु अच्छा तो तावत तब तक पादप अंतर्हित एव वृक्ष की ओट में रह करके
विश्रब्धम एनाम पश्यामि, विश्वास पूर्वक इसको देखता हूँ। इति तथा करोति, यह कहकर वैसा ही करता है। शकुंतला, शकुंतला कहती है, सखी अंसुये अतिपनध्येन वल्कलेन प्रियंवदया नियंत्रितास्मि। हे सखी अनुसुईया, प्रियंवदया, प्रियंवदा के द्वारा अतिपनध्येन अत्यंत कसकर बांधे गए वल्कलेन वल्कल वस्त्र के द्वारा नियंत्रितास्मि, मैं बंध गई हूँ। शिथिलाय तावत एतत्, तो इसे आप ढीला कर दो। अनसुईया, अनसुईया कहती है, तथा अच्छा, इति शिथिलयति, यह कह करके उसको ढीला करती है। प्रियंवदा, प्रियंवदा सहासम, हंसी के साथ, अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपलभस्व। अत्र, इस संबंध में तो, पयोधर विस्तारयित्री, अपने स्तरों को विशाल कर देने वाले, यौवनम उपलभस्व, अपने यौवन को उलाहना दो, माम किम उपालभस्से, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। राजा, राजा कहता है, कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनरअलंकार श्रियम न पुष्यति। कामम, यद्यपि, वल्कलम, वल्कल जो वस्त्र है, वपुषो, इसके शरीर के, अनुरूपम, अनुरूप नहीं है, तथापि न पुनर्अलंकार श्रियम न पुष्यति, यह इसको अलंकार सदृश शोभायमान नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं, अपितु यह वल्कल वस्त्र भी इसकी शोभा बढ़ा रहा है। कुतः, क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्मी लक्ष्मीं तनोति, इयम अधिक मनोज्या वल्कलेन अपि तन्वी किमिभि मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। शैवलेन अपि, जल की काई से भी, अनुविद्धम, घिरा हुआ, आच्छादित, सरसिजम जो कमल होता है, रम्यम, मनोहर लगता है, हिमांशो, चंद्रमा का, मलिनम, काला भी, लक्ष्मी जो कलंक है, लक्ष्मीम तनोति, शोभा को बढ़ाता है, वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्र से भी, इयम तन्वी, यह सुंदरी, अधिक मनोज्या, अधिक सुंदर लगती है, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए, किमिव, कौन सी वस्तु, मंडनम ना, अलंकार नहीं होती है। वल्कल वस्त्र को धारण किए सुंदरी शकुंतला को देखकर दुष्यंत मन में सोचने लगता है कि यह वल्कल इसके कोमल शरीर के योग्य नहीं है, फिर भी इससे इसके सौंदर्य की वृद्धि हो रही है। वस्तुतः सुंदर आकृति के लिए, अर्थात सुंदर शरीर पर प्रत्येक वस्तु शोभा देती है। जैसे कमल पर सिवार और चंद्रमा पर कलंक होते हुए भी इनकी शोभा कम नहीं होती है, उसी प्रकार वल्कल से शकुंतला की शोभा कम नहीं हो रही है, अपितु अधिक हो रही है। शकुंतला, अग्रतो अवलोक्य, आगे की तरफ देख करके, एवं वातेरित पल्लव अंगुली भी त्वरेतीव माम केसर वृक्ष कहा। केसर वृक्ष कहा, यह केसर का छोटा वृक्ष, वातेरित पल्लव, हवा से हिलाई गई, पल्लवा अंगुली भी, पल्लव रूपी उंगलियों से, माम, मुझे, त्वरेतीव, शीघ्र बुला रहा है, यावत एनम संभाव्यामि, तो पहले इसका सम्मान करती हूँ, अर्थात पहले जल देकर इसका मान कर लेती हूँ। इति परिक्रामति, यह कह करके घूमती है।
शकुंतला प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, तुम थोड़ी देर यहाँ ही ठहरो। शकुंतला कहती है, किम निमित्तम, किस लिए? प्रियंवदा कहती है, यावत त्वया उपगतया लता सनाथिव अयम केसर वृक्ष कहा प्रतिभाति। त्वया उपगतया, तुम्हारे समीप रहने से, अयम केसर वृक्ष कहा, यह केसर का जो वृक्ष है, लता सनाथिव, लता से युक्त जैसा, प्रतिभाति प्रतीत होता है। शकुंतला कहती है, अतः खलु प्रियंवदासी तुम, इसीलिए तो प्रियंवदासी तुम प्रियंवदा हो, अर्थात सदा प्रिय मधुर बोलने वाली हो। राजा कहता है, प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियंवदा। प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रियम अपि तथ्यम आह, प्रिय बात के साथ साथ सत्य बात भी कही है। अस्याः खलु, क्योंकि निश्चितः इसका, अधरः किसलः रागः कोमल विटप अनुकारिणौ भाऊ कुसुमम एव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधरः, अधरोष्ठ, किसलया रागः, नवीन कोमल जो कौपल होती है उसके समान लाल है। बाहु, दोनों भुजाएं, कोमल विटप अनुकारिणों, कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली अर्थात टहनियों के समान है। अंगेशु, और अंगों में, कुसुमम एव, पुष्प के समान, लोभनीयम, आकर्षक, यौवनम सन्नद्धम, यौवन व्याप्त हो रहा है। तो राजा अपने मन में कहता है कि प्रियंवदा ने शकुंतला के लिए सत्य और प्रिय वचन कहे हैं। शकुंतला का अधरोष्ठ किसले के समान लाल है, भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं और शरीर के सभी अवयव पुष्प के समान आकर्षक यौवन से व्याप्त हैं। अतः लता सनाथिव अयम, कथन से लताओं में किसले, कोमल टहनियाँ और फूल होते हैं, तो वे ही इस शकुंतला में भी हैं। अनसुईया कहती है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्स्नेति नवमालिका। हला शकुंतले, सखी शकुंतला, सहकारस्य, यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधू, नवमालिका, जो नवमालिका लता है, जिसका त्वया कृत नाम धिया वन ज्योत्स्ना इति, तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्स्ना नाम रखा गया है। ए नाम विस्मृतासी, तुम इसको भूल गई हो। शकुंतला कहती है, तद आत्मनम अपि विस्मर्स्यामि, तब तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के पास जाकर और देखकर। हला रमणीये खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकारः संवृतः। हला सखी, खलु निश्चय ही, रमणीये काले सुंदर समय में, एतस्य लता इस लता, पादप मिथुनस्य और वृक्ष के जोड़े का व्यतिकारः संवृतः संबंध हुआ है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्स्ना स्निग्ध पल्लव तयोपभोक्षमः सहकारा। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्स्ना नवीन पुष्प रूपी यौवन से युक्त है, और सहकारा आम्र वृक्ष स्निग्ध पल्लव तयो उपभोक्षमः अपने चिकने पत्तों के कारण उपभोग के योग्य है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार देखती हुई रुक जाती है।
प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है, अनसूये जानासि किं शकुंतला वन ज्योत्स्नामति मात्रं पश्यति इति। जानासि किं, क्या तुम जानती हो, शकुंतला वन ज्योत्स्नामति मात्रं पश्यति इति, शकुंतला वन ज्योत्स्ना को अधिक क्यों देख रही है। अनसूया, अनसूया कहती है, ना खलु विभावयामि, मैं नहीं जानती। कथय, बताओ। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है, यथा वन ज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहमपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभेयति। यथा, जिस प्रकार वन ज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, वन ज्योत्स्ना अपने अनुरूप वृक्ष से लिपट गई है, क्या अहमपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभेयति, इसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूंगी। शकुंतला, शकुंतला कहती है, एष नूनम तव आत्मगतो मनोरथः, यह तो अवश्य ही तुम्हारी अपनी इच्छा है। इति कलशम आवर्जयति, यह कहकर के घड़े से जल सींचती।